एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखा था, वो क्या होता है, उसके क्या बेसिक फंडा होते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। आज हम उनके साथ रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले है स्टॉक, फर्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ओपनिंग स्टॉक। वेजेस हमारी कौन सी होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? फ्रेट, इनवर्ड वर्ड यूज किया है तो ये कौन सी एक्सपेंसेस होगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेजेस, कैरिज, इनवर्ड वर्ड यूज है, फिर से ये कौन सी एक्सपेंसेस होगी? हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिटर्न इनवर्ड मतलब ये कौन सी? हमारी सेल्स रिटर्न। और उसके बाद हमें क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। तब का हमारी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जो कि साल के एंड में होता है। परफॉर्मेंस की टू साइड्स है, सेम वे से हमने कल देखा था पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये इसका परफॉर्मा होता है। डेबिट साइड में सीक्वेंस हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या गया? ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास क्या है? 1। परचेजेस हमारे पास कितनी है? 10 लाख। और 10 लाख में से रिटर्न्स हमें कितनी गिवन है? परचेज रिटर्न दैट इज 80,000। कल हमने देखा था परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न क्या करेंगे? माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया? 9,20,000। उसके बाद हमने क्या लेने? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है? वेजेस। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी क्या है? 50,000। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी? हमारी फ्रेट इनवर्ड, ये हमारे पास कितनी गिवन है? दैट इज 5,000। उसके बाद हमारे पास क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज आल्सो अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारी कितनी गिवन है? हमारे पास 10,000। अब उसके बाद हमारे पास क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास क्या जाती है? सेल्स। यह कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद परचेजेस आएंगे। इधर वाली साइड सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? सेल्स दैट इज 15,50,000 माइनस हम उसमें से क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न, वो हमारे पास क्या है? 50,000। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 15 लाख। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 5 लाख। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 2 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या होता है कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दोनों गिवन हो तो हमने कौन सी अमाउंट लेनी होती है? विच एवर इज लेस, जो क्या है? कम अमाउंट है। कम अमाउंट हमारे पास कौन सी है? 2 लाख। तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट पे लेंगे? 2 लाख पे लेंगे। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड में हम देखेंगे कौन सी ज्यादा बैलेंस? इधर वाली साइड। इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया? 17,000 लाख। सेम वे से जैसे हम लेजर की करते थे, और बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या बन जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब हमारे पास क्या है? 70 लाख हमारे पास क्रेडिट साइड है, उसमें से हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करेंगे। माइनस हमारे पास क्या आ गया? 1 लाख। उसके बाद हमारे पास है 9,20,000, देन कम्स 50,000। उसके बाद हमारे पास 5,000, उसके बाद हमारे पास है 10,000। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 6,15,000। कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, परचेजेस है 8 लाख की। रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये कौन सी होगी? हमारी परचेज रिटर्न 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी कितनी है? 60,000। डायरेक्ट ही गिवन है ये। 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड, हमने 2/3 जितनी हमने टोटल प्रोड्यूस की थी, टोटल परचेजेस की थी, उसका कितना हमने पार्ट सोल्ड कर दिया? 2/3 सोल्ड कर दिया। कितनी प्राइस पे? 6,10,000। मींस ये हमें अल्टीमेटली क्या दी हुई है? सेल्स। अब हमने जो इसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था बेसिक फंडा, उसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट का एक फार्मूला देखा था। ग्रोस प्रॉफिट का हमारा फार्मूला क्या था? सेल्स माइनस सीओजीएस, दैट इज सीओजीएस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, एड हम उसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस हम क्या कर देते हैं? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसके बीच में से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो जो हमें वैल्यूज दी हुई है उसको हम क्या कर लेंगे? इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि हमारा इस केस में ओपनिंग स्टॉक है नहीं, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। हमारे पास परचेजेस कितनी गिवन है? वी हैव द परचेजेस ऑफ 8 लाख। 8 लाख हमारे पास क्या आ गई? परचेजेस। और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वो हमारे पास कितनी है? 20,000। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है? 60,000। उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें गिवन नहीं है तो फिलहाल हम इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पुट नहीं करेंगे।
इसका बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 8 लाख माइनस 20,000 हमारे पास कितनी आ गई, 7,80,000। उसमें हम प्लस कितना कर देंगे, 60,000। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8,40,000। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है, हमने सिर्फ कितना थर्ड पार्ट सोल्व किया है, 2/3, मतलब 1/3 हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है नहीं था, तो वो हमने वैल्यू पुट नहीं की। अब इसका कितना पार्ट सोल्व कर रहे हैं, 2/3, तो इसका हमारे पास 2/3 पार्ट हमारे पास कितना आ जाता है, दैट बिलोंग्स टू बी 5,60,000। अब उसको सेल कितनी प्राइस पे कर रहे हैं, 6,10,000 पे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती क्या है, जो सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो सिर्फ 2/3 पार्ट सोल्व करें तो 2/3 पार्ट ही उसका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारे पास कितनी है, 6,10,000 माइनस इसमें क्या कर देंगे हम, 5,60,000। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट बिलोंग्स टू बी 50,000। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, नेट सेल्स दी है 9 लाख। नेट सेल्स मतलब क्या होती है, जो रिटर्न्स को माइनस करके देती है। ग्रोस प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स, और हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप पहले से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इस केस में क्या निकालना है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक हमारे पास, अभी हमने फार्मूला क्या किया है, अभी हमने देखा था ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल्स माइनस सीओ जीएस। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीओ जीएस की। तो ये आइटम इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, और ये ग्रोस प्रॉफिट इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो डिराइव हो गया हमारा फार्मूला रन करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात ये है, हमारे पास प्रॉफिट की बन नहीं। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, 30% ऑन सेल्स। जिस पे ये दिया होता है परसेंटेज, उसको क्या मान लेते हैं हम, 100। इसलिए 30% ऑन क्या है, सेल्स। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 30, 100 का 30% कितना होगा, 30। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 70, दैट इज 100 माइनस 30। तो कम होगी हमारे पास, प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब। अब इसका एक फार्मूला होता है, हम क्या फाइंड आउट करने लगे, सीओ जीएस डायरेक्ट फाइंड आउट करना। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखो, जो चीज गिवन है उसको नीचे लिखो। जैसे ये हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। जो चीज फाइंड आउट करनी है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनके अकॉर्डिंग क्या है, 70। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास किसकी वैल्यू दी है, सेल्स की। अब सेल्स हमारे पास क्या है, 100। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 9 लाख। सेल्स इंफॉर्मेशन में 9 लाख की गिवन है, इनटू 70/100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,30,000। 9 7 63। अगर सपोज करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया होता तो हम कैसे करते हैं। सपोज करो यहाँ पे सेल्स ना होगी, हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखो, जो चीज गिवन है उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। सबसे पहले जिस पे दिया हुआ है उसको क्या सपोज कर लेना, 100। जैसे इस केस में हमें क्या दिया हुआ था, ऑन सेल्स, सेल्स को क्या सपोज कर लिया, 100। इस केस में हमें क्या दी गई, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमारे पास, 100। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 130। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखो, कौन सी फाइंड आउट करनी है, पहले गिवन क्या है हमारे पास, सेल्स, ये क्या होगी, 9 लाख। अब क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस, वो क्या है हमारे पास, 100। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 130। इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, सीओ जीएस। ये था हमारा आज के प्रैक्टिकल्स। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ रिलेटेड और क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।